इंडिया के करीब 4000 किलोमीटर दूर इजराइल और फिलिस्तीन में बम बारूद और रॉकेट बरस रहे हैं। दिन बीतता जा रहा है। इजराइल का हमास के खिलाफ हमला भी तेज होता जा रहा है। हमास के खिलाफ नेतन्याहू का प्रण, हमास को मिट्टी में मिलाने की। इजरायली सेना लगातार हमास पर कहर बनकर टूट रही है। इजराइल और हमास की जंग का आज 18वां दिन है। 18 दिन से चल रहे दोनों देशों के बीच युद्ध में लगभग 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में हमास ने अब तक 7500 रॉकेट्स दागे हैं, तो वहीं गाजा में इजराइल ने 11000 बम गिराए हैं। दोनों देशों के बीच इस युद्ध की चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। शुरुआत से ही अमेरिका ने खुलकर इजराइल का समर्थन किया और भूमध्य सागर में 2 युद्धपोतों को तैनात कर दिया। वहीं ब्लैक सी में रूस ने भी लड़ाकू विमान तैनात कर दिया है। साथ ही चीन ने भी मध्य पूर्व में 6 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इस बीच रूस ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया है। अगर परमाणु परीक्षण किया जा रहा है तो आप इसकी गंभीरता को समझिए। लिहाजा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये महायुद्ध कैसे अब विश्व युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। वहीं इजराइल और हमास की जंग के 18वें दिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे इजराइल की राजधानी तेल अवीव, जहां उन्होंने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की। अपनी यात्रा के दौरान मैक्रों जंग रुकवाने के लिए अलग अलग फिलिस्तीनी देश बनाने की मांग की है। मैक्रों वेस्ट बैंक में इजरायली कब्जे को हटाने का भी मुद्दा उठाया। इमैनुअल मैक्रों ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि फ्रांस इजराइल के साथ खड़ा है, इजराइल अकेला नहीं है। इस बीच इस मसले पर कतर का भी बयान सामने आया है। कतर ने कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, युद्ध समाधान नहीं है। युद्ध के बीच अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमास अब अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक रहा है। हमास ने कुछ दिन पहले 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया था। अब देर रात हमास ने 2 इजरायली महिला बंदूकों को रिहा कर दिया। 79 साल की नूरित कपूर और 85 साल की योचेवेड लिवशेट्स को हमास के लड़ाकों ने किबुत्ज बीरी ने अगवा किया था। हालांकि इस पर हमास का कहना है कि दोनों महिलाओं को मानवीय और स्वास्थ्य से जुड़ी वजह से छोड़ा गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बंदूकों को छोड़े जाने की हमास के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमास पहले सभी बंदूकों को रिहा करे और उसके बाद ही सीज़फायर पर बात की जाएगी। सोमवार को इजराइल ने बताया था कि हमास ने करीब 222 लोगों को बंदी बना रखा है। बता दें कि पिछले 24 घंटों में इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा में करीब 436 लोगों की जान गई है। वहीं सोमवार को इजराइल ने अल शाती रिफ्यूजी कैंप पर हमले किए, जिसमें कई महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। गाजा में अब तक 32 मस्जिदें तबाह हो चुकी हैं। लिहाजा दोनों देशों के बीच चल रहा महायुद्ध कब समाप्त होगा, ये आज दुनिया के शीर्ष नेतृत्व के बीच बड़ी चुनौती बनी हुई है। दुनिया के दिग्गजों का इजराइल दौरा लगातार जारी है, लेकिन युद्ध पर पूर्ण विराम कब लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।